हेलो एवरीवन, आई एम चमनदीप विमल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आईपीएस एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग। इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है, इसमें हमारा गोल क्या रहता है। इसमें हमारा गोल रहता है टू मिनिमाइज द सीक टाइम। अब आप पूछेंगे कि सीक टाइम क्या होता है। सीक टाइम होता है आपका एक डिज़ायर आपके ट्रैक तक पहुंचने का टाइम। क्या होता है? टाइम टेकन टू रीच अप टू अ डिज़ायर्ड ट्रैक। डिज़ायर्ड ट्रैक तक के पहुंचने का जो टाइम कहलाता है वो कहलाता है आपका सीक टाइम। अब सीक टाइम क्या होता है? सबसे पहले हम जो डिस्क है आपकी हार्ड डिस्क जो होती है उसका एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह से होती है आपकी हार्ड डिस्क, जिसके अंदर बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? प्लेटर्स। इसके अंदर आपके अलग अलग क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है आपका? डेटा। ये होते हैं आपके सेक्टर्स, और ये जो होते हैं आपके राउंड राउंड, ये होते हैं आपके ट्रैक्स। ठीक है। अब इन्हें रीड करने के लिए जो होता है वो होता है हमारे पास में रीड एंड राइट हेड। और ये हेड जो होता है, ये जो है आपका, ये है आपके रीड एंड राइट हेड्स। ठीक है। ये किससे जुड़े होते हैं? आपके आर्म्स से, जो कि इन्हें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और जो आपका रीड और राइट हेड है वो उनका मूवमेंट कैसा रहता है? इस तरह से रहता है। अगर मान लीजिए डिस्क यहाँ पर है तो ये जो हेड है वो आपके आगे पीछे इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। तो ये जो हेड होते हैं आपके, यही आपके क्या करते हैं? आपके डेटा को अलग अलग सेक्टर्स जो रहते हैं आपके, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर्ड रहता है, इनमें से आपके डेटा को रीड करते हैं और राइट करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा एक नॉर्मल ब्रीफ अबाउट डिस्क शेड्यूलिंग। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग में आपके पास में होती है मल्टीपल एल्गोरिदम्स, जिनके ऊपर हम डिस्क शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करते हैं। एल्गोरिदम्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है आपकी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देन SSTF, जिसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। देन उसके बाद आती है आपकी स्कैन एल्गोरिदम। देन आती है आपकी लुक एल्गोरिदम। देन इसके बाद में आती है आपकी सी स्कैन, जो कि आपकी होती है सर्कुलर स्कैन। और लास्ट में आती है आपकी सी लुक, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर लुक। तो सबसे पहले हम जो एल्गोरिदम है हमारी, वो सबसे पहले रहेगी आपकी FCFS। इसके अंदर आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो इस तरह से दिया जाएगा। और डिस्क कंटेन 200 ट्रैक्स 0 to 199. Request queue contains tracks number
82, 170, 43, 140, 24, 17, 191 respectively. Calculate the total number of tracks movement by read and write head. और एक चीज़ आपको और दी जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि रहेगा आपका इसमें, इस क्वेश्चन में 50। ठीक है, तो आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी लाइन बनानी होगी। जो हमारा फिजिकल व्यू रहता है डिस्क का, वो हमेशा सर्कुलर रहता है। ठीक है, पर हमारा जो हेड रहता है वो हमेशा क्या करता है, मूवमेंट आगे पीछे करता है। ठीक है, जिसके हिसाब से हमें जो लाइंस मिलती हैं वो कैसी मिलेगी, जिग जैग मिलेगी। तो आप अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए देख पाएंगे उसे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, 50। ठीक है, तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी जो रिक्वेस्ट क्यू है, इसके अंदर जो सबसे पहला वैल्यू आएगा, मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास में रिक्वेस्ट आती जाएगी फर्स्ट में, उसे हम क्या करते जाएंगे, एग्जीक्यूशन में डालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में रिक्वेस्ट कौन सी है, 82 की। तो सबसे पहले हम 82 पर जाएंगे। आ गए हम 82 पर, देन 170 पर, देन 170 पर जाएंगे हम। तो यहाँ कहीं होगा आपका 170, देन 170 के बाद में आपकी अगली रिक्वेस्ट है 43 की। तो 43 होगा आपके जो डिस्क है वहाँ पर 43 कुछ यहाँ होगा। तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, 43 पर। ये आ गए हम 43 पर। देन नेक्स्ट रिक्वेस्ट है आपकी 140 की। तो 140 जो है वो अराउंड यहाँ कहीं होगा, 140 यहाँ है। तो हम क्या करेगा, हमारा हेड जो है वो 140 पर पहुँच जाएगा। देन नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी है आपकी, 24। तो 24 जो है वो आपका रहेगा यहाँ पर 24। तो आपका जो हेड है वो यहाँ मूवमेंट कर लेगा। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट पर, जो कि है 17। 17 होगा आपके ट्रैक पर 0 to 199 का आपका ट्रैक है। तो 17 होगा यहाँ। तो हमारा जो मूवमेंट है वो हो जाएगा 17 के लिए। जो लास्ट रिक्वेस्ट है आपकी वो है आपकी 191 की। तो 191 जो है वो आपके इंडिकेशन में यहाँ होगा। देन हम हमारे हेड को 191 पर ले आएंगे। ये आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से दिखेगा जब भी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल हेड मूवमेंट्स को। हम टोटल हेड मूवमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे
जो हमारा ग्राफ बन रहा है यहाँ से जा रहा है सीधे 50 से 170 के लिए, तो आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि माइनस करें आप 82 से -50, हमेशा लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को घटाइएगा, नहीं तो आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा माइनस में आएगी। देन 170 माइनस 82 प्लस 170 माइनस 43, 170 माइनस 43 प्लस 140 माइनस 43 प्लस 140 170 माइनस 43 17 ये हो गया। देन ये वाला ट्रैक 140 माइनस 24 देन प्लस देन 24 माइनस 17 प्लस 191 माइनस 17। ठीक है, इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 641। तो ये आपका टोटल हेड मूवमेंट निकल के आ गया है रीड राइट हेड का। तो आपको यही फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में दिया जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब जो हम एल्गोरिदम क्वेश्चन, अब जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सेकेंड एल्गोरिदम आपकी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के लिए, SSTF के लिए, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के लिए। इसके लिए भी आपको सबसे पहले एक लाइन बना लेनी होगी जो कि आपकी कितनी रहेगी 0 to 199 के लिए। ट्रैक बनाना होगा आपका, ट्रैक कितना रहेगा 0 to 199। देन आपकी स्टार्टिंग पॉइंट जो दी जाएगी वो क्या रहेगी आपकी 50, जो भी क्वेश्चन में दी गई हो। इस क्वेश्चन में 50 दी गई है तो आपको 50 लेना है। देन जो आपका शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिक्वेस्ट क्यू होता है, जहाँ से भी हमारा स्टार्टिंग हो रहा है, जो हमारी रिक्वेस्ट क्यू है, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे कम जो डिस्टेंस है वो किस रिक्वेस्ट पर आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 82, 170, 43, 140, इनमें से सबसे जो कम सीक टाइम है वो किसके पास में है 43 के पास में। अगर आप इसे 50 माइनस 43 करेंगे तो अराउंड 7 आएगा। देन अगर आप दूसरे किसी से भी माइनस करते हैं तो उसका जो सीक टाइम है वो क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको सबसे छोटा जो है वैल्यू उसे सबसे पहले हम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले रीड करेंगे 43 पर, सबसे पहले हम रीड करेंगे किसे 43 पर। देन हम रीड करेंगे 43 से 24 पर, के बाद में ये जाएगा आपका 17 पर। 17 के बाद में अब आपके रिक्वेस्ट क्यू में कोई भी एक जो रिक्वेस्ट क्यू है आपकी, इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी बची नहीं है कि यहाँ से आगे जाने के लिए जिसके पास में आपकी छोटी वैल्यू हो। तो आपके पास में आप कौन सी वैल्यू है 82, तो हम कहाँ जाएंगे 82 पर। देन हमने डायरेक्शन चेंज कर ली है, अब हम कहाँ पर हैं 82 पर। देन 82 के बाद में आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, कौन सा वैल्यू है हमारे पास में 140, तो हम किसे से देखेंगे 140 को। तो हमारा रीड राइट हेड किसे रीड करेगा 140 को। देन इसके बाद में हमारा हेड किसे रीड करेगा 170 को। हम आ जाते हैं 170 पर। 170 के बाद में जो रीड राइट हेड है वो किसे रीड करेगा अपने 191 को।
तो ये आपका ग्राफ रेडी है। देन आपको अब क्या निकालना है, क्या कैलकुलेशन करना है, टोटल हेड मूवमेंट्स को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 50 माइनस 43 और 43 माइनस 24 माइनस 17 करते हैं तो इनका जो कैलकुलेशन है 50 माइनस 17 का वो उसके इक्वल ही होगा। तो आप 50 माइनस डायरेक्ट 17 भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम किसे माइनस करेंगे, 191 माइनस 17 को। तो इनका जो आंसर है वो आपको मिलेगा 331 का। ओके, सॉरी, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 207। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल को स्कैन एल्गोरिदम के लिए। इस एल्गोरिदम में आपको एक और एंटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो होती है आपकी डायरेक्शन की। आपको अगर सॉल्व करने आता है कि आपको इस न्यूमेरिकल को स्कैन एल्गोरिदम से सॉल्व करना है तो वो आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। और डायरेक्शन किस तरह से हो सकती है, वो बोल सकते हैं कि टुवर्ड लार्जर वैल्यू और टुवर्ड स्मॉलर वैल्यू। तो अभी हम जो सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल वो किसके लिए करने वाले हैं, टुवर्ड लार्जर वैल्यू के लिए। तो जो हमारा ट्रैक है, हम पहले ट्रैक को बना लेते हैं। ये हमारा ट्रैक जो है वो बन गया है। 0 to 199 का जो हमारा ट्रैक है वो हमने बना लिया है। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हमारा 50। तो हम हमारी स्टार्टिंग पॉइंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें हमारी जो डायरेक्शन है वो है हमारी टुवर्ड दी लार्जर वैल्यू। तो 50 से हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू लार्जर आ रही है रिक्वेस्ट क्यू में। तो हमारे पास में है 82। तो सबसे पहले हमारा जो रीड एंड राइट हेड है वो किसे रीड करेगा, 82 को। देन हमारा रीड एंड राइट किसको रीड करेगा, 140 को। तो हम किसे रीड करेंगे, 140 को। देन हम रीड करेंगे 170 को। देन हम रीड करेंगे 191 को। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हमारी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। अब हम डायरेक्शन को चेंज करा तो अब हम आते आते जो हमारी बची हुई रिक्वेस्ट है, रिमेनिंग रिक्वेस्ट है, जैसे 43, तो हम 43 को रीड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए 43 पे। देन हमारी रिक्वेस्ट क्या है, 24 की। देन हम रीड करेंगे 17 को। ठीक है, तो ये आपका ट्रैक बन के रेडी हो चुका है। अब आपको क्या कैलकुलेशन करना है, हेड मूवमेंट्स को। तो आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट जो न्यूमेरिकल करा था हमने उसमें बताया था, तो हम किसको माइनस करेंगे, 191 को। 191 माइनस 50, जैसे कि आपको कम कैलकुलेशन करनी होगी। देन 191 माइनस 17, ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपका जो मूवमेंट है वो एक ही रो में है और जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो इस ही डायरेक्शन में आपके आ रही हैं। अगर वो डायरेक्शन अलग अलग होते देन हमको अलग अलग कैलकुलेशन करना होता। देन इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा, टोटल करेंगे तब 149 प्लस 182, टोटल आपको मिलेगा 331। ठीक है, आई होप आपको ये स्कैन एल्गोरिदम का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं लुक एल्गोरिदम से। इसमें भी आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो भी आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में उसमें आपको डायरेक्शन दी जाएगी। जब भी आपको बोला जाएगा कि आप इस एल्गोरिदम इस न्यूमेरिकल को लुक एल्गोरिदम से सॉल्व करिए, तो वो आपको डायरेक्शन ज़रूर देंगे। या तो वो बोलेंगे आपको टुवर्ड लार्जर वैल्यू, 2 डायरेक्शन होती है, या टुवर्ड स्मॉलर वैल्यू। आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया जाएगा और आपको रिक्वेस्ट क्यू भी दी जाएगी, और आपके पास में ट्रैक भी दिया जाएगा, जो कि है हमारे पास में 0 to 199। तो हमारा हम ट्रैक ड्रॉ कर लेते हैं 0 to 199। देन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको पता है 50 है, ठीक है। और हम इस न्यूमेरिकल को किस डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं? टुवर्ड लार्जर वैल्यू के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में 50 के बाद में लार्जर वैल्यू में क्या आता है? 82। तो हमारा जो (82) पर देन हम रीड करेंगे किसे? 140 को। देन हम रीड करेंगे 170 को। देन हम रीड करेंगे 191 को। एक चीज़ हमारी रह गई थी स्कैन एल्गोरिदम में। स्कैन एल्गोरिदम में क्या होता है कि आपकी जो हेड है, रीड एंड राइट जो हेड है, वो आपका एंड तक जाता है। कहाँ तक जाएगा स्कैन एल्गोरिदम में? एंड तक, एकदम 199 तक जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में वहाँ से वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। और इसके अंदर आपका जो लुक होता है, लुक एल्गोरिदम होती है। लुक एल्गोरिदम में क्या होता है? आपका जो रीड एंड राइट हेड है वो एंड जो आपका है ट्रैक, वहाँ तक नहीं जाता है। केवल कहाँ तक जाएगा आपका? एंड जो आपका नंबर है, एंड रिक्वेस्ट जो है, वहाँ तक जाएगा। देन वहाँ से आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। देन चेंज हो जाएगा, देन आप कहाँ जाएंगे? 43 पर। देन 24। देन 17। ओके, 191, 170, 140, 82 एंड 50। ओके, देन हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन जो है वो आएगा आपका 191 माइनस 50 प्लस 191 माइनस 17, 141 प्लस 174 इक्वल टू 315। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं सी स्कैन एल्गोरिदम से। जैसे कि हमने देखा था स्कैन एल्गोरिदम में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है 50, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो एट द एंड जो एंड रिक्वेस्ट है आपकी, जैसे जो आपका एंड ट्रैक नंबर है हमारा है 199, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड हायर वैल्यू के लिए थी। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारा ट्रैक है, जो हमारा हेड है, वो कहाँ तक जाएगा? आपके एकदम एंड वैल्यू तक जाएगा, जो कि है आपकी 199। 191 आपकी क्या थी? ये लास्ट रिक्वेस्ट थी, है ना। और ये क्या है? आपकी लास्ट वैल्यू है आपके ट्रैक की। तो ये हमारा ट्रैक के एट द एंड तक जाएगा स्कैन एल्गोरिदम में, ठीक है। देन आपका जो रीड एंड राइट हेड है वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज करेगा।
ओके, पहले वो एंड तक जाएगा, देन वो चेंज करेगा। इसी तरह से हमारा जो सी स्कैन है वो भी परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम हमारा ट्रैक बना लेते हैं 0 to 199, देन स्टार्टिंग पॉइंट 50 ले लेते हैं। देन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, देन हमारे पास में हमें क्या गिवन है, डायरेक्शन गिवन है टुवर्ड द हायर वैल्यू। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे 82 को, ये हमने रीड कर लिया 82, देन 140, देन हम रीड करेंगे 170 को, देन हम रीड करेंगे 191 को। जैसा कि आपने स्कैन एल्गोरिदम में देखा, हम एकदम एंड तक जाते हैं, इसमें एंड ऑफ द ट्रैक तक। तो क्या है हमारा 199, क्या है हमारा एंड ऑफ द ट्रैक। देन हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं अदर डायरेक्शन के लिए। तो ये जो है आपका सर्कुलर स्कैन, इसके अंदर आपको कहाँ तक मूवमेंट करना है, एट द एंड तक। कहाँ तक, 0 तक। ये जो आपने डायरेक्शन चेंज करी है, इस डायरेक्शन में आप किसी भी रिक्वेस्ट को रीड नहीं करेंगे। जो आपकी रिक्वेस्ट है 43, 24, 17, इसमें आपको किसी भी डू नॉट रीड एनी रिक्वेस्ट। अब देन आप यहाँ जब आप 0 पर पहुँच जाएंगे, देन वापस से आप क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। देन आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपकी कौन सी रहेगी, 17, देन आप 17 को रीड करेंगे। देन आप किसको रीड करेंगे, 24 को, देन 43 को। ट्वेंटी 24 को रीड करा, देन 43। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफ। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे हेड मोमेंट्स को। हेड मोमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें 199 माइनस 50 प्लस, हम इसे भी कैलकुलेट करेंगे 199 माइनस 0 प्लस 43 माइनस 0। तो आपका जो हेड टोटल हेड मूवमेंट निकल के आएगा वो आएगा आपका 392 का। ये आपका आंसर रहेगा स्कैन एल्गोरिदम के लिए, सी स्कैन एल्गोरिदम के लिए। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। आप इसमें जो डिफरेंस है आपकी स्कैन एल्गोरिदम और सी स्कैन एल्गोरिदम में, वो केवल यही है कि आपको जब भी आप हेड जो रहता है उसकी डायरेक्शन को आप चेंज करेंगे, तब आपको किसी भी वैल्यू को रीड नहीं करना है जब तक आप स्टार्टिंग ट्रैक वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते हैं, मतलब 0 तक नहीं पहुंच जाते हैं। देन जब आप 0 पर पहुंच जाएंगे, देन वापस से आपको रीड हायर वैल्यू के लिए डायरेक्शन करना होगा। देन आप वापस से आप रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अब हम इस न्यूमेरिकल को सी लुक एल्गोरिदम के यूज़ से सॉल्व करने वाले हैं। सी लुक एल्गोरिदम से, जो कि है आपकी सर्कुलर लुक एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम जैसे हमने देखा था लुक एल्गोरिदम में, इसमें भी आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें हम अभी सॉल्व करने वाले हैं हायर वैल्यू के लिए, टुवर्ड दी हायर वैल्यू। इसमें भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट, रिक्वेस्ट क्यू और आपका ट्रैक नंबर दिया जाएगा।
जैसे कि हमने सभी एल्गोरिदम्स में बनाया है, हम इसमें भी एक अपना ट्रैक बना लेंगे 0 to 199 के लिए। देन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम उसे इंडिकेट कर लेते हैं। देन अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, टुवर्ड द लार्जर वैल्यू के लिए। तो सबसे हम पहले रीड किसे करेंगे, 82 को। देन हम रीड करेंगे 140 को। देन हम रीड करेंगे 170 को। देन हम रीड करेंगे 191 को। जैसे कि हमने देखा था स्कैन एल्गोरिदम में और सी स्कैन एल्गोरिदम में, हम कहाँ जा रहे थे, जब जो हमारा ट्रैक है हम उसके एकदम एंड तक जा रहे थे। हाँ, हमारी रिक्वेस्ट क्या थी, हमारी रिक्वेस्ट तो यहीं पर ही ख़त्म हो गई थी, पर हम फिर भी एंड तक जा रहे थे। पर हमारी जो सी स्कैन एल्गोरिदम है इसके अंदर हम एंड तक नहीं जाते हैं, केवल हम कहाँ तक जाते हैं, हमारी एंड रिक्वेस्ट तक जाते हैं, जो कि हमारी है 191। देन हम हमारे जो रीडर राइट हेड है उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। अब हम कहाँ तक जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, 0। सॉरी, इसके अंदर भी हम स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं जाएंगे, इसमें हमारी जो रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग की 17, वहाँ तक हम जाएंगे। देन हम यहाँ से मूव कर जाएंगे 17 तक। देन इसके बाद में हम रीड करेंगे 24 को। देन हम रीड करेंगे 43 को। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल हेड मूवमेंट्स को। टोटल हेड मूवमेंट्स आपके क्या आ जाएंगे, 191 माइनस 50, देन प्लस 191 माइनस 17 प्लस 43 माइनस 17। तो ये हो जाएगा आपका 149 प्लस 182 प्लस 26 इक्वल टू 357। तो आपके टोटल हेड मूवमेंट्स कितने निकल के आ चुके हैं, 357। ये आपका आंसर है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सी स्कैन में हम हमेशा एंड तक जाते हैं, हमारा जो डिज़ायर ट्रैक है उसके एंड तक जाते हैं। देन हम यहाँ पर स्टार्टिंग एंड तक आते हैं सी स्कैन में, और सी लुक में हम जाते हैं केवल हमारे रिक्वेस्ट के एंड रिक्वेस्ट तक। देन हम हमारी स्टार्टिंग रिक्वेस्ट पर आते हैं। कभी भी हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर नहीं जाएंगे, हम स्टार्टिंग रिक्वेस्ट पर आएंगे। जो हमारी स्टार्टिंग रिक्वेस्ट रहेगी 0 से यहाँ की, वहाँ पर आएंगे हम ये चेंज करके डायरेक्शन। और जब भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तब हम किसी भी रिक्वेस्ट को रीड नहीं करेंगे। देखा होगा आपने यहाँ पर, हम यहाँ पर किसी भी रिक्वेस्ट को रीड नहीं करेंगे। डू नॉट रीड एनी रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। आपको आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।